हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम और एस1 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये जो क्वेश्चन है वो जैक द्वारा 2015 और 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, ऊपर में स्क्रीन में हम एक फोटो लगा दिए हैं जो कि बुक का है, कि क्वेश्चन बैंक से हम फोटो लिए हैं, तो उसी का हम फोटो लगा दे रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो चलिए, दो संख्या हम बोल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं, कोई दो संख्या मान लेते हैं। तो माना, क्या माने, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर x हो जाएगा। इसके बाद दूसरी संख्या मानते हैं, क्योंकि दो संख्या बोला गया है। दूसरी संख्या बराबर y मान लिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, कि जिनका योग 27 हो, मतलब x प्लस वाई, ये सब दोनों को जोड़ का योग कितना होगा, 27। इसके बाद बोला है गुणनफल। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई, ये सब दोनों का जोड़ कितना है, योग बोला गया, तो योग कितना है, 27 है। तो 27 हो गया, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है बोला है, और गुणनफल 182 है। तो गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर कितना है, 182। तो 182 मानिए, ये समीकरण 2 हो गया है, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, x प्लस वाई बराबर 27 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 27 माइनस एक्स, ये समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, कि पहली संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या y। इसके बाद फिर प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे कि जिनका योग कितना है, 27। तो 27 ले लिए। इसके बाद फिर गुणनफल बोला है 182, तो गुणनफल ले लिए 182। इसके बाद फिर हम लोग समीकरण 1 से क्या किए, x प्लस वाई बराबर 27 कर दिए। इसके बाद फिर x प्लस 27, इसके बाद फिर y बराबर, उधर x को उधर ले गए तो 27 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए। तो ये जो y है, y का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रहते हैं। तो y का मान समीकरण 2 क्या है, x इंटू वाई में क्या रखेंगे हम लोग, 27 माइनस एक्स बराबर 182। कितना है, 182। इसके बाद देखिए, x को 27 से गुना करेंगे तो 27 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका बराबर में हो जाएगा 182, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण में आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, इसके बाद एक्स रहता है, इसके बाद फिर कोई नंबर आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स। अब ये 182 इधर है, तो इसको लाएंगे तो माइनस 182 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इतना तक तो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए। इसके बाद फिर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के पहले माइनस नहीं लगा रहता है, तो इसको हम ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोगों को प्लस करना है। तो प्लस कैसे होगा, जब हम लोग ये पूरा समीकरण को माइनस से गुना कर देंगे तो ये जो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं माइनस माइनस से। तो माइनस से जब इसको गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 27x हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसके बाद फिर ये हो गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 कितना आया था। इसके बाद हम लोग देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये जो माइनस 200 सॉरी माइनस 27x जो है इसको लाना है, तो 182 को हम लोग इस तरह तोड़ेंगे कि माइनस 27x आना चाहिए, जोड़ के या घटा के। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, देखिए इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, उसके बाद माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ऐसा को गुना कर लीजिएगा, देखिएगा 182 आएगा। तो हम लोगों को 182 को इस तरह तोड़ना है ताकि जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, माइनस 27x आएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग को तोड़ना है, तो इस तरह तोड़ेंगे तो माइनस 13x माइनस 14x आएगा। तो इस तरह इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको इसमें से इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब यहाँ देखिए 13 है, क्योंकि एक्स तो हम लोग को कॉमन ले लिए एक्स। इसके बाद फिर यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस का माइनस रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ 14x 182x, तो 14x प्लस 182x में हम लोग 14 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिए 14। अब 14 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा एक्स, तो एक्स। अब माइनस यहाँ और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 182 में 14 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 13, अब 13 आ गया, इसके बाद 0। ठीक है, देखिए यहाँ और यहाँ सेम, यहाँ सेम आ गया। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व करने का जो तरीका है वो सही रास्ता पर जा रहा है। और अगर यहाँ अलग आ गया तो समझ लीजिएगा कि हम कहीं मिस्टेक किए हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ सेम आ गया। इसके बाद हम लोग ये दोनों को जो दोनों है इसको हम लोग एक लिखेंगे। इसके बाद फिर एक्स माइनस 14 इसको हम लोग एक लिखेंगे एक तरफ। इसके बाद फिर सबसे पहले एक्स माइनस 13 को लिख लिए, इसके बाद फिर एक्स माइनस 14 को लिख लिए, इजिकल टू 0 आ गया। तो सबसे पहले एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे, इसके बाद एक्स माइनस 14 को 0 करेंगे। तो एक्स माइनस 13 इजिकल टू 0, एक्स माइनस 14 इजिकल टू 0। तो इसको 0 किए तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर 13 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड सेकंड में क्या है देखिए, एक्स माइनस एक एक्स माइनस 14 है, तो 14 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 40। ये हो गया दूसरा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या हम लोग ये तो माने हैं, तो संख्या ज्ञात करने में बोला, एक्स निकल गया, एक्स निकल गया। तो पहली संख्या हम लोग क्या माने थे, एक्स। तो अधि अधि एक्स बराबर 13 रहेगा, तो वाई बराबर 14 आएगा। अब 14 कैसे आएगा, देखिए एक्स बराबर 13 का तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वाई बराबर 14 कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ, हाँ देखिए समीकरण 3 में देखिए वाई बराबर, तो देखिए वाई बराबर क्या है, वाई बराबर 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस एक्स है। तो वाई बराबर के कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, तो एक्स कितना है 13, तो 13 बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये हो गया पहला, इस तरह। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड वाला में ये हो जाएगा अधि अधि हम लोग मानेंगे एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 14 मानेंगे तो वाई वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर 13 आ जाएगा। तो यही हम लोगों का दो आंसर है, इसमें दो दो आंसर है, एक आंसर इसमें नहीं होगा, इसमें दो दो आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि
ये सब जितने भी प्रश्न हम अभी बताएँ, जितने भी सॉल्यूशन किए अभी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये जैक द्वारा 2015 और 2020 में पूछा गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।